कहा होता कि मुझे दाढ़ी बना के आनी है या मुझे फॉर्मल में इंटरव्यू देने आना चाहिए, या कोई ऐसी कंपनी होती, कई बार लोग जींस में पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए जींस पहन के, तो वहां पे क्या होता है कि कंपनी वाले पहले छाट देते पहले राउंड में। तो ये सब चीजें क्या होती है कि हम लोग सिखाते हैं। और आप अगर शोभित मेडवर्ड में आपने 3 महीना काम कर लिया तो उसकी गारंटी हमारी है कि आपको कम से कम 10 कंपनी आपके पीछे लग जाएगी कि आप हमारे वहां इंटरव्यू देने आ जाओ, और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे यहां से लोग। दूसरी एक बात आती है कि हम मान लीजिए कि फार्मासिस्ट के लिए हमने कर ली पढ़ाई, बी फार्मा डी फार्मा, हमारा ग्रोथ क्या है? हमें तो वही काम करना है, दवाई निकालना है और पेशेंट को दवाई देना है। बहुत करेंगे तो पेशेंट के साथ हम बोलेंगे हाँ जी आपका हम बिल काट के दे देना है, यही है। डी फार्मा जो लोग करके बैठे हैं, क्या उनका क्या होगा ग्रोथ पाथ? उन्होंने क्या चीज सोच के अपना डी फार्मा किया? कोई एक आदमी, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, यहां पे कौन कौन इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं? चलिए, आप जो आपको बहुत देर से मैं देख रहा हूं, ठीक है तबीयत, बैठ जाओ। अभी तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिया था, बैठो। और कोई? इनको तो मैं तो जानता हूं, लास्ट उसमें थे, बैच में थे। अच्छी होगी आयुष, ठीक हो? गुड। हाथ उठाइए जो लोग यहाँ पे डी फार्मा करके बैठे हैं, इंटरव्यू देना है। आयुष के बगल वाले आप उठिए। यार ये कोई इंटरव्यू तो नहीं हुआ ना, तो पूछ रहा हूं आप लोगों से। आप लोगों ने डी फार्मा किया तो इतना तो मेरा जानना हक है ना कि आप लोगों ने क्या सोच के किया था। आप बताइए, मतलब क्या सोच के आपने किया डी फार्मा? जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप हॉस्पिटल फार्मेसी में भी काम कर सकते हैं, रिटेल स्टोर में भी काम कर सकते हैं, और इवन अगर कुछ नहीं तो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। ज्यादातर मतलब यही होता है आप लोगों का, 90% की डी फार्मा, अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो अपनी तो दुकान खोल लेंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ना इसमें। अच्छा, चलिए बैठ जाइए। क्या कभी आपने ये चीज सोचा होगा कि अगर मैंने डी फार्मा 1.5 लाख रुपए या जो भी कॉस्ट, 2 लाख 4 लाख जो भी आपने खर्च किया, उस पैसे से या उतनी एजुकेशन से आप 3 लाख रुपए तक की सैलरी पर मंथ अर्न कर सकते हैं? ये चीज दिमाग में गई होगी? नहीं गई होगी? ये फायदा होता है, एक जो कंपनी होती जो जिसको कहता रिटेल चेन, कि नीचे से जो डी फार्मा या बी फार्मा करके जो पढ़ाई करके आते हैं और जैसे जैसे सीखते जाते हैं उनकी हायरार्की धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है, और आने कुछ 5-10 सालों में वो एक टॉप लेवल तक भी पहुंच सकते हैं अगर उनके अंदर ऑनेस्टी और काम करने की क्षमता रही तो ये जो चार्ट है इसमें ग्रोथ पाथ दिखाया गया है। ये फार्मासिस्ट, टीम लीडर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट। और यहाँ पे मेरे ख्याल से शकील जी बैठे हुए हैं और ये चंदन बैठे हुए हैं। ज्यादा टाइम इन लोगों को नहीं हुआ। कितना टाइम होगा शकील यहाँ पे? 2 साल। 2 साल में मुझे याद है कि मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, तो ये शायद वहां थे गैलेक्सी हॉस्पिटल में, हेरिटेज में, और इनकी सैलरी थी 17-18 हजार रुपये, फार्मासिस्ट के थे पोस्ट पे। और आज ये एपेक्स हॉस्पिटल जो सरका है उस स्टोर में स्टोर मैनेजर हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले 5-6 महीनों में इनका ग्रोथ भी हो जाएगा। और अभी और अभी जो है इनका पैकेज हो गया है मेरे ख्याल से कितना था? हाँ, 10 के आसपास का पैकेज होगा, नहीं 8 का होगा, 7 या 8 लाख का इनका करंट एनुअल है पैकेज है। ये भी है बैठे चंदन। तो अभी जो यहाँ पे स्टैंडिंग लगी थी तो उसमें एक फोटो था मिस्टर अनुज का,
पहुंच गया रिजल्ट मैनेजर तक पिछले आने वाले 2 ही साल के अंदर, मतलब जो बीत गया है। तो यहाँ पे ग्रोथ, आपका कैरियर की ग्रोथ तय है, लेकिन आपको उतना काम करके और उतनी ऑनेस्टी से और उतनी मेहनत से काम करके आपको देना पड़ेगा। और नो डाउट जितने भी लोग अभी तक हम लोग साथ में मतलब आए जुड़े हैं, उन्हीं लोगों की मेहनत की देन जो भी है या जो भी उन्होंने काम किया है, हम इतनी फास्ट ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज कहूंगा कि मम्मी पापा का होता है हाय बोलते जब आप नौकरी करने के लिए जब बाहर जाते हैं, अभी आप लोगों ने शायद नौकरी नहीं करी है अभी तक, तो अच्छा लगता है यूट्यूब और फेसबुक, लेकिन आयुष को तो होगा पता कि जब नौकरी करने के लिए बाहर गए तो इनको ये पता चल गया कि यूट्यूब और उसमें कुछ नहीं था, नौकरी ही सब कुछ है। इसलिए आज वो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और आज ये दोबारा हमसे नौकरी लेके जाएंगे, है ना आयुष? यस सर। गुड, ठीक है। तो जितना भी आप लोगों ने सीखा है, जो भी यहाँ पे आप लोगों को एजुकेशन दी गई है, उसको अच्छे से जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से करिए, मेहनत करिए, क्योंकि ये एज ऐसा होता है कि हम 20-22 साल हम लोग लगा देते हैं खेलने में, यूट्यूब और क्रिकेट और जो भी होता है। उसके बाद क्या होती है कि 22-23 साल के बाद होती है शादी हो जाती है, फिर जिम्मेदारी अचानक से सर पे आ जाती है और उस समय हम उठते हैं कि हमें हमारे पास जॉब कहीं से मिल जाए। अगर हम शुरू से ही अपने जॉब को लेकर सीरियस रहें तो आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई अपने आप ही सही हो जाएगी। हमारा टारगेट क्या है कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब करना है, आपकी पढ़ाई अपने आप सही हो जाएगी, है ना? नहीं आओ, कुछ लोगों को तो जरूरत ही नहीं नौकरी की। यहाँ पे पापा ने कहा बस जाके बैठ जाओ, बाकी हम तो दुकान खोल ही देंगे तुम्हारे लिए, है कि नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा एनवायरनमेंट देता है, हर एक तरीके से सपोर्ट करता है। लाइक शेयर कमेंट चाहेंगे कि आप सभी लोग का उज्जवल भविष्य अच्छा हो। थैंक यू। अब मैं हमारे यहाँ से पास आउट डी फार्म के स्टूडेंट हैं आयुष पांडे, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग माय कलीग्स। सबसे पहले मैंने 2019 में यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एडमिशन कराया था अपना, और फिर जैसे ही हमने 2021 में पास आउट हुए, फिर हमें पता चला कि शोभित मेडिवर्ल्ड, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके बारे में, वो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आने वाले थे सर लोग। फिर हमको बुलाया गया, फिर हम यहाँ पर आए अपना प्लेसमेंट के लिए और मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर तब मैंने जाना कि शोभित मेडिवर्ल्ड मतलब क्या चीज है उसके अंदर। पहले हम लोग यहाँ से हम लोग को फोन किया गया, फिर लखनऊ बुलाया गया। हम लोग का ट्रेनिंग था, 3 दिन का ट्रेनिंग था, वहाँ पे हम लोग को बढ़िया से फैसिलिटी दी गई। फिर सर लोग भी जो थे बहुत अच्छे थे, फिर मैम भी जो थी मतलब इस तरीके का ट्रेनिंग दिया गया, सब कुछ सिखाया गया एक फैमिली की तरह। जैसे कि हम लोग कॉलेज में जैसे हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी हमारा मतलब हेल्प करते थे, वैसे ही कंपनी भी हमारा एकदम पूरा फुल सपोर्ट की। हमको कुछ नहीं आता था हम लोग को, लेकिन फिर भी उन लोगों ने नीचे से शुरू करके हमको ऊपर तक पहुंचा। ज्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, बट फिर मेरा ज्वाइनिंग हुआ देहरादून में CMI हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे हम लोग के मैनेजर थे चैन सिंह तोमर नाम था उनका, और एक मैम थी हम लोग की सरिता मैम करके, बहुत ही अच्छे मतलब वो लोग थे। वो लोग मतलब इस तरीके से सपोर्ट किए। फिर हम लोग के वहाँ सीनियर स्टाफ भी थे। मतलब पहले ये था कि काम तो पता नहीं था, प्रिस्क्रिप्शन आता था हॉस्पिटल में, हम लोग को पढ़ने नहीं आता था, मतलब कि डॉक्टर्स का लिखा हुआ कि कैसे लिखते हैं वो लोग। फिर मतलब जो सर थे मैम थे, उन्होंने धीरे धीरे हम लोग को बताया कि मतलब उन्होंने क्या लिखा है। फिर इजिली वे में हम लोग सीखते गए। फिर धीरे धीरे वहाँ पे हम लोग अपना ग्रोथ करते गए। थैंक यू सो मच। और फिर एक और बात था हम लोग का, जब सबसे पहले हम कंपनी में ज्वाइन हुए तो फिर हम लोग को पता चला कि SPL जो कि बहुत सारे बच्चे जो कि क्रिकेट खेलना जानते हैं, इनफैक्ट शोभित प्रीमियर लीग, हम लोग की कंपनी में एक ये भी होता है कि मैच भी खिलाया जाता है, क्रिकेट मैच, जिसमें कि जो भी इंटरेस्ट अगर क्रिकेट में लेना चाहते हैं तो हम लोग, जैसे कि अगले साल मई में हुआ था शोभित प्रीमियर लीग में, हम खुद सर की टीम में थे, HR टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ था बॉलिंग के तौर पर, हम बॉलिंग करते थे और हम लोग की टीम सेमीफाइनल तक रीच की थी। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग किए थे।
और फिर हम चाहते हैं कि इस बार भी अब हम लोग का मैच होगा। थैंक यू सो मच। अब हमारे यहाँ से पास आउट दूसरे स्टूडेंट को मैं बुलाना चाहूंगी जो सोबी फार्मेसी में जॉब कर चुके हैं। अभिषेक कुमार, अभिषेक आओ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। 2021 में मैंने डी फॉर्म यहीं से पास आउट किया था। उसके बाद फिर मुझे सोवियत कंपनी ने सेलेक्ट किया आप इंटरव्यू के बाद। तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी गोरखपुर में कात्यायनी हॉस्पिटल में। वहां पर मैंने 1.5 महीने जब काफी कुछ अच्छा सीख लिया तो मुझे फिर दोबारा मौका दिया गया आनंद लोक हॉस्पिटल में। फिर मैंने आनंद लोक में काम किया। काफी कुछ वहां मुझे सीखने को मिला। बहुत सपोर्टिव स्टाफ है हर जगह के। आपको समय समय पर जितने भी आपसे गलतियां होती है उनसे आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा वहां पर। और सपोर्टिव स्टाफ है तो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि लोग नए नए आप लोग जाते हैं तो आप लोग को बुरा लगता है कि हमसे ये क्यों कह रहे हैं। नए नए लोग होते हैं तो उनको लगता है ऐसा कि हम अभी आए हैं तो हम अभी ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते। या आपको कुछ अगर कहते हैं कि जैसे आपकी फार्मेसी है तो जैसे नए नए आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले लोग आपसे बोलते हैं कि ये करिए वो करिए। बहुत लोग बुरा मान जाते हैं कि नहीं हम ये क्यों करें, हम ये करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन भाई बेसिक आपके वही है। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आगे कैसे करेंगे। इसलिए कोई भी काम अगर शुरू में आपको बोला जाए तो वो छोटा ना समझ के उसको अपना काम मान के कीजिए। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। थैंक यू।